दोस्तों हमने पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि रफनेस पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था रफनेस क्या होती है, रफनेस के सिंबल ड्राइंग में किस प्रकार के देवे मिलते हैं। अब हम पार्ट 2 में बात करते हैं रफनेस पैरामीटर की। क्या होता है रफनेस पैरामीटर? आर ए, आर वाई, आर जेड, आर मैक्स, आर एम एस, आर पी आई, आर वी आई, इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम आर ए की। आर ए क्या होता है? इट इज़ द एवरेज ऑफ टोटल वेवीनेस। टोटल वेवीनेस का एवरेज होता है ये। तो आर ए को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन यानी अर्थमेटिक एवरेज। ठीक है, आर का मतलब होता है रफनेस और ए का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, मान लो ये जब हम रफनेस टेस्टर पे प्रोब से ट्रेस कराते हैं तो इस तरह की कुछ वेवीनेस ऑब्जर्व होती है, इस तरह की कुछ वेवीनेस बनती है। तो इन टोटल वेवीनेस का ही एवरेज होता है आर ए, और इन टोटल वेवीनेस का एवरेज होता है आर ए, और इसीलिए आर ए ड्राइंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है आर ए। मान लीजिए ये हमारी वेवीनेस है पार्ट पे ट्रेस करने के बाद, और ये हमारी मीन लाइन है म्यू। ये हमारा एक्सिस है एक्स प्लस एक्स, ये एक्सिस है एक्स माइनस, और ये ये हमने एक्सिस मान लिया वाई, और वाई एक्सिस के अलोंग हमने पार्ट को ट्रेस कराया तो ये वेवीनेस ऑब्जर्व हुई। तो मान लेता हूँ मैं, चलो तो इसको मैं मान लिया हूँ y1, वेवीनेस y1, ये वेवीनेस मान लिया मैंने y2, ये वेवीनेस मान लिया मैंने y3, ये वेवीनेस मान लिया मैं y4। ठीक है, अब टू कहाँ तक जाएगा? ये n टर्म्स तक, बिकॉज लेंथ हमारी डिसाइड नहीं है, कितने भी वेवीनेस बन सकते हैं ये। और जो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से जो यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या होती है? सैम्पलिंग लेंथ। जितना हम ट्रेस कराते हैं पार्ट को, जितनी लेंथ पर हम पार्ट को ट्रेस कराते हैं वो हमारी सैम्पलिंग लेंथ होती है। ठीक है, SAMPLING, सैम्पलिंग लेंथ। ठीक है दोस्तों, तो आर ए का फॉर्मूला क्या हो गया कैलकुलेट करने का? आर ए हो गया हमारा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n yn डिवाइड बाई n। ये क्या हो गया हमारा आर ए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। या इसको शॉर्ट वे में लिखूं तो y1 प्लस y2 प्लस y3 और अप टू कहाँ तक? yn तक डिवाइड बाई n। यही तो ये कह रहा है, इट इज द एवरेज ऑफ टोटल वेवीनेस। और एवरेज निकालने का फॉर्मूला यही होता है, टोटल सम ऑफ टोटल वैल्यूज डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये हो गया हमारा आर ए। और हम बात करूं आर एम एस, तो आर एम एस का क्या मतलब होता है? आर एम एस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। आर एस का क्या मतलब होता है? रूट मीन स्क्वायर। अगर हम आर ए के ऊपर रूट लगा देते हैं तो आर ए का रूट बन जाता है हमारा आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो आर ए क्लियर हो गया और आर एम एस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम आर वाई की। आर वाई क्या होता है? मैं इसको चलो यहीं समझा देता हूँ, आर वाई को यहीं समझा देता हूँ। आर वाई क्या होता है? इट इज द हायर डिस्टेंस अबव और बिलो द मीन लाइन, ठीक है दोस्तों, ये होता है आर वाई। क्या होता है? इट इज द हायर डिस्टेंस अबव और बिलो द मीन लाइन। मीन लाइन से चाहे ऊपर हो या नीचे हो, हायर डिस्टेंस। इसमें हायर डिस्टेंस कौन सा है मीन लाइन से? ये वाला, ये डिस्टेंस क्या है? ये सबसे ज़्यादा ऊपर है मीन लाइन से। ठीक है, तो यहाँ तक का और यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या हो गया हमारा आर वाई। ठीक है दोस्तों, समझ में आया?
हायर डिस्टेंस की बात कर रहा है, चाहे वो मीन लाइन से ऊपर हो चाहे वो मीन लाइन से नीचे हो। तो ये हमारी मीन लाइन है और यहाँ से हायर डिस्टेंस ये है पीक पॉइंट। तो ये यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, आर वाई। चलो दोस्तों अब बात करते हैं आर जेड की। आर ए क्लियर हो गया, आर वाई क्लियर हो गया, आर एम एस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आर जेड की। आर जेड क्या होता है, ये आर जेड आर ए के बाद यूज होने वाला दूसरा सबसे मोस्ट क्रिटिकल पैरामीटर है। सबसे ज़्यादा पैरामीटर आर ए यूज होता है क्योंकि आर ए नंबर ऑफ वेवीनेस का एवरेज होती है। और आर जेड क्या होता है, इट इज़ द एवरेज ऑफ, किसका एवरेज, टॉप 5 पीक पॉइंट टू दी टॉप 5 वैली पॉइंट। अब चलो मान लेते हैं ये एवरेज होता है टॉप 5 पीक पॉइंट का और टॉप 5 पीक पॉइंट से टॉप 5 वैली पॉइंट का एवरेज होता है। मान लीजिए टॉप 5 पीक पॉइंट ये है, इसको मान लेता हूं मैं H1, एक ये हो गया टॉप 5 में H2, एक ये हो गया मेरा H3 टॉप 5 पीक पॉइंट में, और एक ये हो गया मेरा टॉप 5 H4, एक ये हो गया टॉप 5 में, इसको मान लेता हूँ H5। अब बात करते हैं वैली पॉइंट की। टॉप 5 वैली पॉइंट एक ये हो गया, मान लेता हूँ V1, इसको मान लेता हूँ मैं V2, इसको मान लेता हूँ मैं V3 और इसको मान लेता हूँ मैं V4 और एक इसको मान लेता हूँ मैं V5। ठीक है, तो आर जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या कह रहा है ये, एवरेज ऑफ टॉप 5 पिक पॉइंट टू द टॉप 5 वैली पॉइंट। तो क्या हो गया हमारा आर जेड, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 और इनका एवरेज डिवाइड बाई 5। ये हो गया हमारा आर जेड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। क्या होता है, टॉप 5 पीक पॉइंट एवरेज टू दी टॉप 5 वैली पॉइंट, ये होता है हमारा आर जेड। चलो दोस्तों अब बात करते हैं आरपीआई और आरवीआई की। तो क्या होता है आरपीआई, आरपीआई का मतलब होता है, क्या होता है आरपीआई, इट इज द हाईएस्ट पीक पॉइंट above the mean line, ठीक है दोस्तों। पीआई का, आर का मतलब होता है रफनेस और पीआई का मतलब होता है पीक पॉइंट। तो क्या हो गया आरपीआई, इट इज द हाईएस्ट पीक पॉइंट अबव द मीन लाइन। मीन लाइन ये है हमारी, ये मीन लाइन, यहाँ से हाईएस्ट पीक पॉइंट ये हो गया हमारा। तो यहाँ से और ये मीन लाइन तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का क्या हो गया हमारा आरपीआई। अब बात करते हैं आरवीआई की। आर का मतलब होता है रफनेस और वी का मतलब होता है वैली पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इट इज द लोवेस्ट वैली पॉइंट फ्रॉम द मीन लाइन। ठीक है दोस्तों, तो वैली पॉइंट क्या हो गया, ये हमारा वैली पॉइंट हो गया, सबसे नीचे का पॉइंट। फ्रॉम दी मीन लाइन, ये हमारी मीन लाइन हो गई। मीन लाइन से नीचे का सबसे वैली पॉइंट तक का डिस्टेंस, यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया हमारा आरवीआई। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। आरपीआई क्लियर हो गया, हाईएस्ट पॉइंट अबाउट द मीन लाइन पिक पॉइंट, और हाईएस्ट लोवेस्ट वैली पॉइंट क्या हो गया फ्रॉम द मीन लाइन, आरवीआई क्लियर हो गया। ठीक है, आरजेड क्लियर हो गया, आरजेड हमारा क्लियर हो गया, इट इज द एवरेज ऑफ टॉप 5 पिक पॉइंट टू द टॉप 5 वैली पॉइंट। ये उसका आरजेड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। टॉप 5 पिक पॉइंट हो गया हमारा H1 H2 H3 H4 H5, लोवेस्ट वैली पॉइंट हो गई V1 V2 V3 V4 V5 और इनका एवरेज। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। अब आर ए क्लियर हो गया हमारा, इट इज़ द एवरेज ऑफ टोटल वेवीनेस। टोटल वेवीनेस जो हमारी ये इस तरीके की जो वेवीनेस बनती है, इन सब का एवरेज।
इन सब का एवरेज ही आर ए होता है, और इसी वजह से आर ए सबसे ज़्यादा ड्राइंग में इस्तेमाल भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो मान लो ये हमारी नंबर ऑफ वेवीनेस है, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू n तक जाएगा, क्योंकि लेंथ डिसाइड नहीं है, कितनी भी वेवीनेस हो सकती है ये yn डिवाइड बाई n। और इसके ऊपर जब हम आर ए का रूट क्या होता है, RMS रूट मीन स्क्वेयर। RMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वेयर। जब आर ए के ऊपर रूट लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, जब आर ए के ऊपर रूट लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, RMS रूट मीन स्क्वेयर। ठीक है, इस वीडियो में काफ़ी फ्रेंड्स इतना ही। बाकी ये समझ में आया तो अच्छी तरह लाइक करना। ये मत सोचना कि समझाने वाले ने क्या मटेरियल यूज़ किया है, पीसी का यूज क्यों नहीं किया, पीपीटी क्यों नहीं बनाई, कैमरे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, वो एक अलग बात है। मेन बात ये है कि जो टॉपिक आपको समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आया है या नहीं आया, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।